हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, 3 टर्म देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एक है आपका GDP, दूसरा है GDP सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, और तीसरा है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं GDP क्या होता है। तो किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? GDP। इसके अंदर इससे कोई मतलब नहीं है कि वो रेजिडेंट कर रहा है जनरेट या नॉन रेजिडेंट कर रहा है। या तो जैसे हमारा देश है इंडिया हुआ, और ये क्या हुआ? हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ, ये हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ। अब इस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर या तो कोई इंडियंस हो या कोई बाहर की कंपनी हो, जो भी इनकम जनरेट करेंगे वो क्या होगा? हमारा GDP कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? GDP। इससे कोई मतलब नहीं है कि इंडियंस कर रहे हैं या बाहर की कोई कंपनी आगे कर रही है। या तो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो किस में आएगा? आपका GDP में आएगा। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होता है? हम कंसाइडर करते हैं कि हमारे देश के जो निवासी है, हमारे रेजिडेंट जो है, रेजिडेंट बोल लो या इंडियंस बोलो, आप यहाँ पे हम अपने देश के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आप इंडियंस भी बोल सकते हो। तो हमारे देश के जो रेजिडेंट है वो या तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर करे या एब्रोड करे, वो किस में आता है? नेशनल इनकम में आता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है या कहीं एब्रोड इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो किस में आता है? हमारा नेशनल इनकम में आता है। और एक टर्म आता है NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। अच्छा, ये क्या होता है NIFA? और इसका यूज हम लोग करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। तो जो नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है, क्या होता है कि बाहर से जो रेजिडेंट है हमारे बाहर में एब्रोड में है, वो जितना इनकम जनरेट करके हमारे देश में भेज रहे हैं, और हमारे देश के अंदर जो इनकम जनरेट कर रहा है बाहर वाली कंपनी, ये भी तो अपने देश को भेजेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमारा नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है। तो GDP में क्या देखा हमने कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट होता है, चाहे वो रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या आएगा? हमारा GDP के अंदर आएगा। लेकिन नेशनल इनकम में हम क्या देखते हैं कि हमारे रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम जनरेट होता है, या तो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो या एब्रोड में हो, वो किस में आता है? नेशनल इनकम में आता है। और नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है कि अगर इस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर मान लो कोई विदेशी कंपनी है और यहाँ पे एब्रोड है, यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी है, तो ये क्या करेंगे? इनकम जनरेट करके अपने देश को भेजेंगे। और ये जो बाहर की कंपनी है जो अपने इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है, ये यहाँ से कुछ पैसे अपने देश में भेजेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, फ्रॉम और टू का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो क्या होता है? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, तो आप लेक्चर पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं GDP का फॉर्मूला क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद, इसे क्या बोलते हैं? GDP को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C+I+G+NX। आपको याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। C का मतलब क्या हुआ? कंजप्शन हो गया। I का मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया। G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। और NX क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। NX क्या होता है? हमारा नेट एक्सपोर्ट। और NX को हम लोग क्या लिखते हैं? X-M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है आपका आयात करना, निर्यात करना, और इम्पोर्ट क्या हो गया? आयात करना। ठीक है, एक्सपोर्ट आपका हो गया निर्यात करना, और M को किसे डिनोट करते हैं? M को डिनोट करते हैं इम्पोर्ट से या आयात से। तो NX को हम लोग क्या लिख सकते हैं? X-M लिख सकते हैं ना। तो एक और फॉर्मूला क्या बन गया? हमारा GDP इक्वल टू C+I+G+NX की जगह पे क्या लिख देंगे? X-M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा निर्यात हो गया, इम्पोर्ट क्या हो गया? आयात हो गया। नेक्स्ट आते हैं NDP। ये क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। कैसे निकालते हैं? तो GDP में सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकालते हैं ना, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। इसको क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास।
तो जब जीडीपी में हम लोग मूल्यह्रास को घटाते हैं, डिप्रिसिएशन कॉस्ट को घटाते हैं, तो क्या मिलता है हमें? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, एनडीपी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जीएनपी। जीएनपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जीडीपी में जो हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं ना, तो हमारा क्या मिलता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को कैसे निकालते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी में जब हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। नेक्स्ट आते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? जीडीपी में क्या ऐड करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? तो मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या निकलेगा हमारा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जब हम लोग मूल्यह्रास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आता है हमारा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? जीएनपी के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं? जीएनपी लिख सकते हैं। तो हमारा एक फार्मूला और क्या हो जाएगा? एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट आते हैं नेशनल इनकम, जो मैंने अभी बताया था। तो नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो मार्केट प्राइस पे नहीं, नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो मैंने बताया कि क्या होता है, एनआईएफए मैंने बता दिया है कि एनआईएफए क्या होता है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? वही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तो मैंने बता दिया है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। अब देख लो फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में निकालने का मतलब हुआ कि हम उसमें इनकम टैक्स को या इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो सब्सिडी होती है ना उसे जोड़ देते हैं। जब भी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो क्या करते हैं? जीडीपी में से उसमें से आप क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो हमारा किस पे आता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या हुआ? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या एनआईएफए। एक पॉइंट हमेशा याद रखो, जो नेशनल इनकम में हम जीडीपी क्या लेते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग नेशनल इनकम एनआई कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।